हिमाचल की सुक्खू सरकार के कार्यकाल के 3 साल 11 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों ने सुक्खू सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनवाई हैं और देखिए जिस तरह से सुक्खू सरकार के 3 साल की इस उपलब्धियों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कैबिनेट मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, देखिए। आप जानते कि वर्तमान सरकार ने बड़े, मैं समझता हूं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया है और कई तरह की चुनौतियां भी आई। चाहे 2022 के अंत में जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी पार्टी सत्ता में आई थी और जो वित्तीय समस्या थी वो सबसे बड़ी थी। डबल इंजन की बातें अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते थे, लेकिन आप जानते कि लगभग कुछ 76,000 करोड़ का ऋण हमारे को विरासत में मिला था। लगभग कोई 10,000 करोड़ की देनदारियां हमने एरियर के रूप में, हमने डीए के रूप में कर्मचारियों को देनी थी, अपने पेंशनर्स को देनी थी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भी किया गया और उसमें भी लगभग कोई 5-6 महीने का समय उसमें चले गया, जो 9 जगह आपके उपचुनाव होने थे। और जहां तक तो वित्तीय स्थिति की बात थी, उसमें जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, चाहे हमारे को, मैं समझता हूं, लगभग कुछ 1600 करोड़ अतिरिक्त जो मिला करता था लोन के रूप में, उसमें कटौती की गई। तो 3 साल का जो हमारा कार्यक्रम रहा है, यानी कि जो वर्तमान परिस्थितियां रही, प्राकृतिक परिस्थितियां भी और आर्थिक परिस्थितियां, उनके बावजूद भी इस 3 साल की जो अवधि रही है सरकार की, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है। क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप 23 में भी आया, 24 में भी आया, जान माल का नुकसान भी हुआ है और बहुत से जो मंडी का इलाका है, कुल्लू का है और बहुत सी जो है वो चंबा का है, उन इलाकों में काफ़ी प्राकृतिक प्रकोप, भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स हुए, बहुत सी ज़मीनें बह गई हैं, फसलें तबाह हुई हैं, मवेशी तबाह हुए। उस विकट स्थिति में भी मुख्यमंत्री जी ने अपने सीमित साधनों के अनुसार अच्छा जो है वो काम किया। ये बात ठीक है कि ये जो हमारा 3 साल का कार्यकाल है, ये संघर्ष भरा कार्यकाल है, जिसमें 2 आपदा आई है, 2023 में, 2025 में। मगर इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो नुकसान हुआ था, चाहे जान माल का नुकसान हुआ, तो उनकी बहुत अच्छे ढंग से भरपाई की गई है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो हमारा रिलीफ मैनुअल है, जो पिछले कई वर्षों से अपडेट नहीं हुआ था और जिसमें आपदा राहत बहुत कम मिलती थी। अगर किसी व्यक्ति का मकान क्षतिग्रस्त होता था पूरा, तो उसको 1.5 लाख मिलता था, वो राशि 7 लाख कर दी गई है। इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस जो है वो 25-30 हज़ार मिलते थे, अब 1.5 लाख रुपए कर दिए। तो हर चीज़ के लिए गौशाला है, किचन है, खेत है, बगीचा है, हर चीज़ के लिए एक जो है रीजनेबल कंपनसेशन मिलता है। गाय भैंस मरती थी, उसके लिए एक बहुत हाइक करके किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, हमने 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस जो है पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिया है, ये भी हमारी उपलब्धि है। इसके एवज में हमारे को केंद्र सरकार द्वारा 1600 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार द्वारा बंद किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश को इससे नुकसान हुआ है।